इस वीडियो में हम लोग आईसीटी स्किल का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन आंसर्स है, एमसीक्यू है, उसके टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैसा नाम वैसा काम। अगर इंटरनेट दिया हुआ है तो इसमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट होगा, इंटरनेट कैसे काम करता है, इट मीन्स कि आपका इंटरनेट होता क्या है, नेटवर्क क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब यानी www एंड हाउ डज इट फंक्शन। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स that allow the multimedia files to be created, display and link on the internet। देखिए, होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा प्रोग्राम हो गया, एक ऐसा प्रोटोकॉल हो गया जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज जो सर्च करते हैं इंटरनेट के द्वारा, वो सब आपको वर्ल्ड वाइड वेब ही प्रोवाइड करता है। देखते होंगे कि आपका www जो लिखा होता है वो आपको किसी भी जो आपका इंटरनेट पेज पे जो भी आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है वो इसी के द्वारा आता है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो आपका वेब पेज ओपन ही नहीं होगा। इसलिए वेब पेज को ओपन करने के लिए, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, जो भी आपका सर्च करते हैं कंटेंट को, उसको आपको डिस्प्ले करने के लिए ये वर्ल्ड वाइड वेब का यूज होता है। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज अ सर्वर एंड व्हाट इज वेब सर्वर। सर्वर क्या होता है और वेब सर्वर है क्या? आंसर हो गया, एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट इज कॉल्ड सर्वर। देखिए, हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कोई ना कोई चीज सर्च करते हैं। सर्च करने से क्या होता है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा वो कहीं ना कहीं से आपके पास रिस्पॉन्स आता है। तो जो रिक्वेस्ट जाएगा जहां से, वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है या क्लाइंट डिवाइस होता है, और जहां से आपका रिक्वेस्ट आता है यानी आपका रिस्पांस आएगा वो आपको हो जाएगा सर्वर। यानी आप कोई भी डेटा को कहां से एक्सेस करते हैं? सर्वर से एक्सेस करते हैं। और वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, यानी वेब सर्वर जो होता है, जो भी आप वेब से कोई भी कंटेंट को सर्च करते हैं तो सर्वर पे आपको वो सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वेब सर्वर जो है आपका पेज को एज ए रिस्पॉन्स भेजता है। अब देखिए, क्वेश्चन है 3rd, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पेज एंड होम पेज। वेब पेज और होम पेज में क्या डिफरेंस होता है? वेब पेज अ डॉक्यूमेंट यूजिंग HTTP एंड दैट रिसाइड ऑन वेबसाइट इज नोन एज अ वेब पेज। देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका HTTP के द्वारा ओपन होता है, या फिर मान लीजिए ऐसा पेज जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है या डिजिटल पेज होता है या वेब पेज होता है, जिसको हम लोग वेबसाइट के थ्रू ओपन करते हैं, वो आपको वेब पेज कहलाएगा। और होम पेज क्या होता है? तो वेब पेज जब हम ओपन करते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शन पेज होता है, जो आपका फ्रंट पेज होता है, वो आपका होम पेज कहलाता है। देखिएगा कि हर वेबसाइट का होम पेज आपको स्टार्टिंग में आएगा और वेब पेज उसको बाद रहता है। ठीक है, यानी होम पेज को हम लोग वेब पेज कह सकते हैं, लेकिन हर वेब पेज को हम लोग होम पेज नहीं कह सकते। याद रखिएगा कि जितना वेब होम पेज है, होम पेज को हम लोग वेब पेज कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर वेब पेज आपका होम पेज नहीं कहलाएगा। होम पेज क्या होता है? किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का आपको इंट्रोडक्शन पेज, जो आपको फर्स्ट पेज आपको ओपन होता है। क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? आपका हो जाएगा द कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज आर हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स एंड हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, इमेज का, ऑडियो वीडियो का, जिसपे हम लोग क्लिक करके उस वेब पेज को ओपन करते हैं या उस पार्टिकुलर पेज को ओपन करते हैं। और हाइपर लिंक क्या होता है? तो हाइपर लिंक इट रेफर्स अ डायनेमिक लिंक अपॉन क्लिकिंग एट विच न्यू वेब पेज और प्रोग्राम ओपन। मतलब हाइपर लिंक एक ऐसा डायनेमिक लिंक होता है जिसपे क्लिक करने के बाद एक दूसरे पेज को आप ओपन करते हैं। जैसे कोई लिंक आपके व्हाट्सएप पे आता है या मेल पे आता है,
तो उस पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज को ओपन करते हैं, यानी वहां से आपका दूसरा पेज जो है वो रीडायरेक्ट हो जाता है। यानी एक पेज जो है दूसरे पेज से लिंक होता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका सेकेंड पेज, थर्ड पेज, व्हाटएवर जितना पेज में आपका लिंक दिया होता है, आप उस लिंक के अकॉर्डिंग दूसरे पेज को ओपन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5, द फर्स्ट पेज ऑन वेबसाइट दैट अलाउ यू टू नेविगेट टू अदर पेज वाया मेनू सिस्टम और लिंक इज नोन एज होम पेज। जैसा पहले ही बताया गया है कि होम पेज आपका वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, जहां पे आपका बहुत सारा ऑप्शंस होगा, मेनू होगा, वहां से हम दूसरे पेज को ओपन करते हैं या एक्सेस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज वेबसाइट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू अ वेब पेज एंड अ होम पेज। वेबसाइट होता क्या है और ये होम पेज और वेब पेज से कैसे रिलेटेड होता है। वेबसाइट इज अ साइट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज होस्टेड ऑन वेब सर्वर एंड लिंक टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन इंटरफेस एंड डिजाइन। देखिए वेबसाइट और ए साइट ऐसा ग्रुप पेज का, वेब पेज का ग्रुप होता है जो आपको वेब सर्वर द्वारा होस्ट किया जाता है, यानी वेब सर्वर पे वो स्टोर होता है और हम लोग वेब सर्वर से उसको एक्सेस करते हैं और वही आपका लिंक होकर एक दूसरे कंप्यूटर से शेयर होता है। अगर सर्वर पे आपका डेटा नहीं होगा तो आपका दूसरे सर्वर पे वो शेयर नहीं होगा। इसलिए अगर आप कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं ऑनलाइन वेब सर्वर पे तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे वो शेयर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लिंक। A web page is a single page that is a part of website. The page you are currently on is a web page. If you navigate to the home page, you are on a different web page but still on the same website. देखिए होता क्या है, वेब पेज एक ऐसा सिंगल पेज होता है जिसको आप ओपन करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बुक ओपन किया तो बुक का जो कंटेंट हो गया, अंदर में जो आपका टॉपिक हो गया, वो आपका वेब पेज हो गया। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपका चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, कौन सा चैप्टर कौन से पेज में है, तो ये आपका होम पेज कहलाएगा। और हम लोग होम पेज पे क्लिक करने के बाद दूसरे वेब पेज पे नेविगेट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप उसी वेबसाइट पे रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने उसमें बहुत सारे सिलेबस को डाउनलोड किया, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया, ठीक है, आपका कुछ मटेरियल्स होगा उसको डाउनलोड किया, तो एक होम पेज पे आपका सारा कुछ बना हुआ रहेगा। ठीक है, और उस होम पेज के माध्यम से आप अदर दूसरे पेज को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, बट आपका वेबसाइट क्या होता है, सेम होता है, आप सेम ही वेबसाइट में नेविगेट करते हैं। तो वेब पेज क्या होता है, किसी वेबसाइट का एक सिंगल पेज जो होता है वो वेब पेज कहलाता है। कोई वेबसाइट हो, जिस वेबसाइट को आपने ओपन किया है उसके सिंगल पेज जो है आपका वेब पेज कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज के समय में ब्लॉगिंग कौन नहीं जानता है, ब्लॉगिंग हर कोई, देखिएगा यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका चलन हो गया है। अधिकतर लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, यानी अपना जो भी कुछ है दिन भर अपना भाई दिखाते रहता है कि हम ये है, फलाना है, चलाना है, जो भी है दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग क्या होता है, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। जो भी चीज आप लिखते हैं, ठीक है, कोई भी ब्लॉग आप लिखते हैं, बोलते हैं, ये सब आपका ब्लॉगिंग कहलाता है। और ब्लॉगिंग जो होता है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार से होता है, कोई पर्सनल होता है, कोई आपको न्यूज का होगा, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स का ब्लॉगिंग होता है। यहाँ आपका दिया हुआ एडवांटेज क्या है ब्लॉगिंग का, तो ब्लॉगिंग करने से आपका इंक्रीज न्यू बिजनेस, ग्रेट फॉर फीडबैक। ब्लॉगिंग करने से आपको नया नया आइडिया इनोवेट होता है, नया नया बिजनेस को आप बढ़ावा दे सकते हैं, आपको लोगों से फीडबैक मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो हो सकता है कि भाई ब्लॉगिंग का कोई अपना एक कंटेंट होता ही नहीं है, उसमें जो रहेगा ना, जिसको जो मन में आता है वो बोलते रहता है। ठीक है, अगर अच्छा लग गया तो भाई पॉपुलर हो गया, खराब लग गया तो भाई क्या हो सकता है वो तो आप लोग समझते ही हैं। तो डिसएडवांटेज में पुअर कंटेंट होता है, टेक टाइम, इनकंसिस्टेंट पोस्ट। मतलब क्या आ गया, पोस्ट कंसिस्टेंट नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो मन में आए वो पोस्ट आपका होते रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ये ब्लॉगिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज में आ जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर उसमें कोई थीम नहीं कर सकते हैं, आज कुछ और टॉपिक है, कल कुछ और टॉपिक है, परसों कोई और टॉपिक है, ब्लॉगिंग में सब चीज चलते रहता है। अब देखिए
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर? वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है? वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम दैट लेट यू विजिट different site on net and display their offering on our own computer। देखिए, वेब ब्राउजर एक कह सकते हैं कि ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेब पेज को ओपन करते हैं। वेब ब्राउजर जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हो गया, क्रोम वेब ब्राउजर हो गया, ये सब वेब ब्राउजर है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी वेब पेज को आप ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल लिखते हैं तो गूगल क्या है? गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल आपका सर्च इंजन है। तो गूगल सर्च इंजन है और गूगल को जिस पेज में आप ओपन करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं, वो आपका वेब ब्राउजर कहलाता है। अब देखिए वेब सर्वर क्या होता है? अ वेब सर्वर इज सर्वर दैट रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है कि जैसा आपने सर्च किया, जैसा कंटेंट आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स भेजता है। आप क्या हो गए? रिक्वेस्ट करने वाले। वेब सर्वर क्या हो गया? रिस्पॉन्स भेजने वाला। आपने रिक्वेस्ट किया, उधर से रिस्पॉन्स आ गया। क्वेश्चन 9 है, सर्च फॉर सम साइट दैट यू लेट क्रिएट अ ब्लॉग। कुछ साइट का नाम बताना है जहां पे आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए विक्स हो गया, wix.com, लिंकन आईडी हो गया, मीडियम हो गया, वर्डप्रेस हो गया, बिबली हो गया और घोस्ट हो गया। ये आपको 6 साइट दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप उस पर ब्लॉगिंग साइट बना सकते हैं। साइन इन करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और इसमें से किसी एक पे आप ब्लॉगिंग साइट बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 10 है, गो टू blogpost.com और blogger.com एंड ट्राई टू क्रिएट अ ब्लॉग फॉर योर सेल्फ। ऐसे भी ये जो है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस साइट पे आपको जाना है और जाने के बाद आपको अपने लिए एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है, ब्लॉग क्रिएट करना है। तो उसके लिए blogger.com पे जाइए, अपना डिटेल्स को एंटर कीजिए और अकाउंट बनाइए और उसके बाद अपना ब्लॉगिंग कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 11 क्या है, PJM बैंक हैज हेड ऑफिस बेस्ड इन बैंगलोर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज नेशन वाइड। द हेड ऑफिस एंड ब्रांच कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट, गिव 2 फीचर्स ऑफ इंटरनेट। क्वेश्चन आपने समझ गया? यहाँ क्या लिखा है कि PJM बैंक जो है उसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है और उसका पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में उसका बहुत सारा ब्रांच है और हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को कम्युनिकेट करता है इंटरनेट द्वारा। तो बताना है कि यहाँ इंटरनेट का फीचर्स क्या है। तो वी कैन चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन इन एनी ब्रांच। सबसे पहला फायदा ये होगा कि वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी हो, नेशन वाइड आप कहीं भी हो, तो आप किसी भी ब्रांच में अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स की डिटेल को चेक कर सकते हैं। सेकंड है, वी कैन मेक मर्चेंट पेमेंट और ट्रांसफर फंड। और हम लोग किसी ब्रांच से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं से भी पेमेंट हम रिसीव भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 12 है, चिरपी टॉयज इज ए स्मॉल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट टॉयज। दे हैव डिसाइडेड दैट it would be beneficial to the company to create a website which would you allow customer to order online। देखिए चिरपी टॉय एक छोटा मोटा कंपनी है, ये आपको टॉय कंपनी है, ठीक है, और वो डिसाइड किया कंपनी के फायदे के लिए कि एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जिससे कंपनी को भी फायदा हो और कस्टमर को भी फायदा हो। क्योंकि अगर वेबसाइट रहेगा तो कंपनी के वेबसाइट से जो कस्टमर है वो किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ कस्टमर हु डिड नॉट नो द कंपनी वेबसाइट एड्रेस वुड बी गेन एक्सेस टू द साइट। तो बताना है कि अगर मान लीजिए कंपनी ने वेबसाइट बनाया बट कस्टमर को नहीं मालूम है, तो वो कस्टमर को मालूम कैसे होगा। तो यहां देखिए कस्टमर विल सर्च बाय द नेम ऑफ द कंपनी। तो कस्टमर जो है कंपनी का नाम डालेगा तो उसके नाम से आपको वेबसाइट दिख जाएगा। सेकेंड, डिस्क्राइब हाउ चिरपी टॉय वुड बी बेनिफिट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट। अब बताना है कि वो कैसे अपने जो वेबसाइट है उसके इंट्रोडक्शन को शो करेगा, यानी उसका टॉय जो है वो कैसे बेनिफिट हो जाएगा किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉय अगर बेचता है, ठीक है,
तो उसका सेलिंग जो है वो कैसे उसकी वेबसाइट को इफेक्ट करता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होता है ना वो उतना मार्केट में आपको क्या होता है, हाई होता है। अगर हाई होगा तो लोग उसको वेबसाइट पे कहीं ना कहीं सर्च जरूर करेगा। तो आपका वही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सेल विल बी इंक्रीज, मतलब क्या हो गया कि अगर टॉय को के बेनिफिट के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आप अपने टॉय के बारे में वेबसाइट पे डालिए, टॉय का इंट्रोडक्शन दीजिए वेबसाइट पे, टॉय का डिसएडवांटेज दीजिए, एडवांटेज दीजिए, डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज डालिए, जिससे क्या होगा आपका टॉय का सेल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। डिस्क्राइब हाउ द कस्टमर वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट, सेल विल बी इंक्रीज एंड ऑनलाइन शॉपिंग विल बी स्टार्टेड। ठीक है, गिव 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट टू परचेज गुड्स, अगर कोई सामान को खरीदते हैं इंटरनेट द्वारा तो उससे आपको क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है या फिर आपको क्या क्या सावधानी चाहिए। तो आपका हो जाएगा रिस्क ऑफ फ्रॉड, पुअर मटेरियल्स और शिपमेंट डिले। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते होंगे तो आपको ऐसे देखने को मिला होगा कि आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और ये चीज तो बहुत लोगों के साथ होता है, आपने फोटो कुछ और देखा और सामान कुछ और हो गया। और शिपमेंट डिले तो आपको बहुत कम ही होता है, क्योंकि अगर मार्केट में किसी को ग्रो करना है कोई कंपनी को तो शिपमेंट हमेशा टाइम पे होना चाहिए। अगर टाइम पे रहेगा ना तो कंपनी ऑटोमेटिक वो ग्रो करेगा, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में जो आपका ये बना रहेगा इमेज ना कि हमारा सामान समय पे आ जाता है, तो आपका शिपमेंट के वजह से ही होता है। अगर शिपमेंट सही है तो आपका सामान जो है टाइम पे आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आईसीटी स्किल्स का एक टॉपिक था जो इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन था। ठीक है, इसमें जो भी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस किया गया है।